जय हिंद साथियों। देखिए, जो हमारी आरबीएससी 10th क्लास की राजस्थान जीके की चैप्टर नंबर फर्स्ट की जो सीरीज चल रही है, इसके अंतर्गत आज हम रणथंभौर का जो इतिहास है उनके ऑल क्वेश्चन एंड फैक्ट इस वीडियो में कवर करेंगे। तो रणथंभौर के अंतर्गत चौहान वंश था, तो उनसे संबंधित बुक के अंतर्गत काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनको हम इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट के अंतर्गत देखने वाले हैं। वीडियो के एंड में एक कमेंट वर्क भी है जिसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए, सही आंसर होगा रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था गोविंदराज। ये प्रश्न कई बार के एग्जामों के अंतर्गत आया हुआ है, आप ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। और रणथंभौर के अंतर्गत चौहान वंश की स्थापना गोविंदराज के द्वारा कब की गई थी, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा 1194 ईस्वी के अंतर्गत। जो पृथ्वीराज तृतीय थे, जिनके द्वारा तराइन के युद्ध लड़े गए थे, उनके ये पुत्र थे गोविंदराज, और इनके द्वारा ही रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की गई थी। निम्न रणथंभौर के चौहान शासकों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए, यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले गोविंदराज, जिनके द्वारा चौहान वंश की स्थापना की गई थी रणथंभौर में। इनके बाद में वाल्हण, प्रहलादन और वीर नारायण। तो ये यहाँ पर सही क्रम है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। वीर नारायण ने किस सुल्तान के साथ युद्ध किया था? तो सही आंसर है वीर नारायण ने इल्तुतमिश के साथ में युद्ध किया था, और इस युद्ध के अंतर्गत वीर नारायण मारा जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। हमीर का राज्यारोहण कब हुआ? तो सही आंसर है 1282 ईस्वी के अंतर्गत। हमीर ने मेवाड़ के किस शासक को परास्त किया? तो देखिए, हमीर ने मेवाड़ के राणा समर सिंह को परास्त किया था। फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। और ये हमीर कौन से? तो रणथंभौर के हमीर हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, मेवाड़ के अंतर्गत भी एक हमीर नाम का शासक हुआ था। वो और रणथंभौर के हमीर ये दोनों अलग अलग हैं। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर कब आक्रमण किया? तो देखिए, जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था 1291 ईस्वी के अंतर्गत। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी को इसके अंतर्गत सफलता नहीं मिल पाई थी। हमीर द्वारा किन मंगोल विद्रोहियों को शरण देने से अलाउद्दीन खिलजी हमीर से नाराज हो गया था? तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के दो विद्रोही थे, मंगोल विद्रोही, जिनका नाम है मोहम्मद शाह और केहब्रू। तो ये दोनों हमीर के पास आते हैं और हमीर इन दोनों को शरण दे देता है। इस कारण अलाउद्दीन खिलजी हमीर से नाराज हो जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, 1 और 2 दोनों। हमीर को अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना कब करना पड़ा? तो सही आंसर है 1299 ईस्वी के अंतर्गत। लेकिन इस युद्ध के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी को कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई। बाद में अलाउद्दीन खिलजी स्वयं 1301 ईस्वी में सेना लेकर रणथंभौर पर आक्रमण करता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें भी काफ़ी समय तक इसको सफलता नहीं मिलती है। बाद में ये छल कपट के साथ में रणथंभौर को जीतता है। हमीर के किन सैनिकों के द्वारा उसके साथ में विश्वासघात किया गया? तो देखिए, हमीर के जो सैनिक थे इनका नाम है रणमल और रतिपाल। इन दोनों के विश्वासघात के कारण अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर का जो ये युद्ध है वो जीत लेता है, और हमीर इसके अंतर्गत वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ। 1301 ईस्वी में रणथंभौर आक्रमण में किसने किले में जौहर किया था? तो उस समय हमीर की रानी थी रंगदेवी, इनके द्वारा जौहर किया गया था रणथंभौर आक्रमण के समय। तो ये आप ध्यान रखिएगा इनका नाम। हमीर महाकाव्य ग्रंथ के लेखक हैं? तो हमीर महाकाव्य ग्रंथ के लेखक हैं नयन चंद्र सूरी। हमीर रासो नामक ग्रंथ के लेखक, तो ये कौन है? ये है जोधराज जी। जोधराज जी का ग्रंथ है हमीर रासो। हमीर हट नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है चंद्रशेखर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और देखिए, हमीर से संबंधित बुक के अंतर्गत ये पंक्तियाँ दे रखी हैं।
सिंह सुवन सदपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। हमीर के हट पर ये पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। तो ये बुक के अंतर्गत दे रखी हैं। अगर एग्ज़ाम में देखिए इस प्रकार के भी प्रश्न बनते हैं, पंक्तियाँ दे देते हैं और बाद में पूछते हैं कि इनका संबंध किससे है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये हमीर कौन सा है? रणथंभौर वाला, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आज का जो हमारा कमेंट वर्क है वो है, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में किसकी उपाधि वैरिगट शत्रु सहारक मिलती है? तो आपके सामने ऑप्शन है विग्रराज द्वितीय, दुर्लभराज, गोविंद तृतीय या फिर अजयराज। इसका जो भी सही आंसर हो वो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। जो ये प्रश्न है वो हमने जो हमारा शाकंभरी के चौहानों का इतिहास है उस वीडियो के अंतर्गत हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। और अगर आपने पुराने जितने भी मैंने वीडियोस अपलोड किए वो नहीं देखे हैं तो आपको ज़रूर देखने चाहिए। आने वाली फर्स्ट ग्रेड भर्ती के लिए ये आपको काफ़ी अधिक हेल्प देंगे। आरएस की भर्ती के अंतर्गत भी काफ़ी सारे प्रश्न 10th क्लास की बुक से उठाए जाते हैं। लगभग आप देखिए राजस्थान जीके के तो जितने भी प्रश्न हैं वो 9th और 10th की बुक से उठाए जाते हैं। तो ये दो बुक आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अधिक से अधिक फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। और इस वीडियो में इतना ही। देखिए एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि फुल्ली मोटिवेट होकर अपनी स्टडी पर एक बार वापस फोकस कीजिए। और आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपको शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाने हैं। एग्ज़ाम में जब भी देखिए एग्ज़ाम होता है उस समय रिवीजन के लिए सबसे अधिक इम्पोर्टेंट होता है शॉर्ट नोट्स। अगर वो नहीं होते हैं तो हम देखिए जब एग्ज़ाम होता है तो सारी जो बुकें हैं और बड़े बड़े नोट्स हैं उनका रिवीजन नहीं कर पाते हैं। फिर यही होता है कि जो प्रेशर होता है वो हम पर हावी हो जाता है। हमारी अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी हम पेपर सही से अटेंड करके नहीं आ पाते हैं और हमें बाद में पछताना पड़ता है। तो शॉर्ट नोट्स आपको ज़रूर बनाने हैं ताकि जब भी नेक्स्ट भर्ती हो उसके अंतर्गत आपका जो रिज़ल्ट है वो अच्छे से अच्छा रहे। और हमेशा पॉजिटिव रहिए। अब आपको जिस भी एग्ज़ाम के लिए जितना पढ़ना हो उतना पढ़िए। और एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका एग्ज़ाम हो उसके लगभग 2 या 3 दिन पहले अपने आप को कम्प्लीटली संतुलन की स्थिति में लाए, क्योंकि एग्ज़ाम के अंतर्गत सभी स्टूडेंट की तैयारी अच्छी होती है, केवल कमी रहती है पेपर को अटेंड करने की। और पेपर देखिए तभी आपका सही से अटेंड होगा जब आप संतुलन की स्थिति में होंगे। मेरे कहने का देखिए मतलब यही है कि जो 2-3 दिन एग्ज़ाम से पहले बचते हैं उस समय आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ना है, अपने आप को रिलैक्स रखना है और आपका जो माइंड है उसको एकदम शांत रखना है। घर परिवार वालों के साथ रहना है और जितना उस समय आप अपने माइंड को रिलैक्स कर पाए तो समझिएगा कि आपकी जो 1 साल की मेहनत है वो रंग लाएगी। और इस बार थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम के अंतर्गत भी ऐसा ही हुआ है। जिन लोगों का फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम अच्छा गया उन्होंने बिल्कुल भी थर्ड ग्रेड पर ध्यान नहीं दिया कि हो जाएगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। लेकिन उन स्टूडेंट ने कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट डाले बिना भी थर्ड ग्रेड में वो इस बार सेलेक्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल था और जो पेपर अटेंड जो उन्होंने किया है वो एकदम रिलैक्स मोड के अंतर्गत किया है और विदाउट प्रेशर के साथ किया, इस कारण उनका पेपर सही गया है। बाकी तैयारी तो सभी ने की थी लेकिन सभी सही से पेपर अटेंड नहीं कर पाए। इसका मेन कारण है एग्ज़ाम का जो प्रेशर था वो, और उस प्रेशर को जो एग्ज़ाम के नज़दीक वाला 2-3 दिन होते हैं वो ही डिसाइड करते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अब से लगाकर आपके एग्ज़ाम तक आपको जितना पढ़ना है उतना पढ़िए, लेकिन एग्ज़ाम से पहले आप ज़रूर ध्यान रखिए कि 2-3 दिन अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा। लेकिन फिर अगर आप वही गलती करते हैं 2-3 दिन आप रात दिन पढ़ते हैं तो वो फिर आपकी 1 साल की जो पूरी मेहनत है वो मिट्टी में मिल सकती है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपकी 1 साल की जो प्रिपरेशन है वो ज़रूर काम आएगी अगर आप अपने आप को संतुलित कर पाए तो इन चीज़ों का ध्यान रखना काफ़ी अधिक ज़रूरी होता है। और ये जो मैंने खुद भी रियलाइज़ किया है काफ़ी सारे स्टूडेंट की ये समस्या होती है। तो आगे से आप इनके बारे में ज़रूर थोड़ा सा गौर करिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।